बाइक और पंखा आता सतत सर्वण आला है स्पीकर में लगा दी तो सब कुछ मिलेगा वैसा पहला चालू कर दिया अभी हो गया बना दो जय सुन कर
मेरी राखो लाज प्रभु जी अब मेरी। प्रेमी रहे पुकार सतगुरु आ जाना। 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 सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रभु प्रेमियों, सनातन धर्म को मानने वाले, प्रभु ईश्वर में विश्वास करने वाले, गॉड को मानने वाले उन समस्त जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में, नर शरीर में इस धरा मंडल पर हैं, उन सभी से मेरा साझा जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो मालिक की असीम दया और कृपा यहाँ पर बरसती है। जब तक उस मालिक की दया ना हो, उसकी कृपा ना हो, तब तक वो दया नहीं बरसाते। दया बरसाने का मतलब यहाँ है वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा जीवात्माओं को जगाने के लिए इस धरा मंडल पर कभी कभी आते हैं। हमेशा उनकी मौज नहीं हुआ करती, कभी कभी उनकी विशेष मौज होती है। तब वो अनामी महाप्रभु सतगुरु के रूप में इस धरा मंडल पर, इस पृथ्वी मंडल पर और खास करके इस भारतवर्ष की उत्तर प्रदेश की धरती पर काशी से मथुरा के बीच में जन्म लेते हैं। वैसे तो वो मालिक प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लिया करते। वो मालिक हमेशा प्रकट होता है इस धरा मंडल पर, इस भूमंडल पर, और जो रूहें भूल गई उस पिता को, अपने मालिक को, प्रभु परमात्मा को, उन समस्त जीवात्माओं को जगाने का काम करती हैं। उन्हें प्रभु परमात्मा से मिलाने का काम करती है और उनको जगा करके धीरे धीरे करके उस प्रभु परमात्मा से जीते जी मिला लेती हैं। जब तक संत सद्गुरु इस धरा मंडल पर नहीं होंगे, उस मालिक से मिलाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। जब संत सद्गुरु इस धरा मंडल पर होते हैं तो उनकी दया मेहर से ये जीवात्माएं, ये राधाएं, ये सीताएं जो हमारे आपके अंदर में बैठी हुई सूरत, इसी का नाम, ये अपने स्वामी से मिलने के लिए अधीर रहती है। तो ये सूरत जो आपके अंदर बैठी है, इसी को राधा कहते हैं। और इन सब का मालिक जो अधर में रहता है, उसको स्वामी कहते हैं। इसीलिए राधा स्वामी कहलाता है वो मालिक। कि इन समस्त सुरतों का, समस्त जीवात्माओं का वो जो मालिक है, पिता है, उसको क्या कहते हैं? राधा स्वामी। मतलब समस्त सुरतों का मालिक स्वामी, उसे राधा स्वामी कहते हैं। लोग समझ लेते हैं कि राधा का नाम मतलब स्त्री, ऐसा नहीं है।
संत महात्मा बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान रखते हैं, वो आत्मविज्ञानी होते हैं और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन का भेद बताते हैं और उसी स्तर की बात करते हैं। हम आप अज्ञानवश अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। जिसका ज्ञान नहीं उसका किसी दूसरे चीज का दूसरा शब्द का दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, मतलब सही अर्थ नहीं लगा पाते, क्योंकि संत और महात्मा अधिकतर सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं और वो सदुक्कड़ी भाषा कोई कोई बिरला जान पाता है, कोई कोई एक दो का सभी नहीं जान पाते। इसीलिए संत सद्गुरु समझाते हैं, स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना। सद्गुरु दयाल स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि देखो, कोई कोई उस मालिक को, उस प्रभु परमात्मा को अपनी निज आंखों से, मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाता है। जो उस प्रभु परमात्मा को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, अपनी थर्ड आई के द्वारा देखता है, वही यहाँ पर कुछ बताता है। इस धरा मंडल पर जो जीवात्माएं बैठी हैं, जो नर और नारी के रूप में यहाँ पर सब मनुष्य शरीर में बैठी हुई जीवात्माएं हैं, उनको वो सच्चा संत बताता है कि कोई कोई उस मालिक का भेद जान पाता है, कोई कोई उनके दर्शन करता है और कोई कोई ही उनकी बातों को समझ पाता है। मतलब सभी के सभी संतों महात्माओं की बात को नहीं समझ पाते, वो तो केवल बाहरी पूजा में लगे रहते हैं, बाहरी ज्ञान अर्जित करने लगते हैं और बाहर का ज्ञान इस मनुष्य शरीर के समाप्त होते ही सब समाप्त हो जाता है। सद्गुरु दयाल समझाते हैं कि जैसे एक तोता होता है, तोता जब रट लेता है बहुत सी चीजें, अनेक चीजें उसे रटा दीजिए तो अनेक चीजों को रट लेगा, लेकिन जैसे ही बिल्ली आएगी वैसे उसका सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। वैसे ही मनुष्य शरीर में आपने हिंदी पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, उर्दू फारसी भी पढ़ा और इस दुनिया का समस्त भौतिक विज्ञान पढ़ लिया, लेकिन जब उस मालिक का फरमान आ गया कि इस मनुष्य शरीर को खाली कर दो, तो आपका सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। भौतिक ज्ञान जितना होता है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है उसी क्षण। इसीलिए संत सद्गुरु समझाते हैं कि देखो, ये जो भौतिक ज्ञान है ये जड़ बुद्धि का ज्ञान है, ये जैसे मनुष्य शरीर से जीवात्मा निकाली जाएगी सब खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ये ज्ञान तो केवल संसार में रहने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए ठीक है, लेकिन आत्मा का ज्ञान, आत्म विज्ञान की पढ़ाई करो। आत्मा और परमात्मा को जानने के जो विषय है उसके द्वारा उस मालिक को खोजो, उसको प्राप्त करो और आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी बन गए तो सब कुछ हो गया, सब चीज प्राप्त कर ले जाओगे और आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञानी नहीं रहे, परा विद्या को जाना नहीं, केवल भौतिक विद्या में ही फंसे रहे, तो ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा संत सद्गुरु अपने गुरु महाराज और सभी संत महात्मा बताते हैं कि ये समय आपका ऐसे ही चला जाएगा। सद्गुरु दयाल समझाते हुए बताए कि एक बार एक आदमी था, उसके पास में जाता था, मिलता था, हमेशा कहता था कि देखो कुछ प्रभु का भजन कर लो। तो उसके बाल बच्चे थे, केवल वो बाल बच्चों की सेवा में ही लगा रहता था और कहता जब मैं उससे कि भजन कर लो तो केवल एक चीज का जवाब देता वो
कि देखो भाई, इन बाल बच्चों की सेवा ही सच्ची पूजा है उस प्रभु की, ईश्वर की। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। वो आदमी जो था जिससे सतगुरुदयाल कहते थे कि भजन कर लो सच्चा उस प्रभु परमात्मा का, तो वो कहता कि समय नहीं है और बाल बच्चों की सेवा ही जो मैं कर रहा हूँ यही उस प्रभु परमात्मा की सच्ची पूजा है। तो कुछ दिन बाद बच्चे बड़े हो गए और वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होते ही धीरे से क्या हुआ, बीमारी ने भी उसको पकड़ लिया। अब बीमारी में पड़ा तो रोने लगा। अब वो रो रहा, बच्चे अपने में मस्त, और जब वो बच्चों को बुलाता तो कोई उनके पास नहीं आता, सब इधर उधर अपने में मस्त रहते। कुछ समय पश्चात गुरु महाराज फिर उधर से पहुंचे और उनके पास में तो रोता हुआ देखा, तो कहा, क्यों भाई साहब, कैसे हो भाई? आपसे तो कहते थे कि भजन कर लो, तब आप कहते थे कि बच्चों की सेवा जो मैं कर रहा हूँ यही प्रभु परमात्मा की सच्ची पूजा है। अब क्या हुआ, आप किस लिए रो रहे हो? अब मालिक आपकी पर दया नहीं कर रहा? तो वो रोने लगा, कुछ नहीं बोला। तो कहा, देखो आपने सच्चा वक्त गंवा दिया। अरे घर में आप बाल बच्चों की सेवा भी करो, थोड़ा सा समय निकाल करके अतिथि का सत्कार भी कर लो और नौकरी चाकरी भी कर लो, थोड़ा सा समय निकाल करके सच्चा भजन कर लो। इसमें जब भजन कर लोगे तो ये जीवात्मा जग जाएगी, आपकी सूरत जग जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सूरत, ये जीवात्मा जो अभी अंधेरे में बैठी है, ये एकदम से जगमग जगमग करने लगेगी। जैसे सूरज चांद चमकते हैं, इससे कहीं ज्यादा प्रकाश आपकी इस जीवात्मा में है, आपकी सूरत में है, जो आपके दोनों आंखों के मध्य में पीछे की तरफ बैठी है। ये सूरत, ये जीवात्मा, इसी में वो पावर और शक्ति है कि आपके मनुष्य शरीर को चला रही है। और जैसे इसमें से निकल जाएगा वैसे ही ये मनुष्य शरीर बेकार हो गया। तो वो आदमी रोता रह गया। सतगुरुदयाल ने समझाया कि देखो, आपको इस संसार में रहना है तो बड़ी होशियारी के साथ में रहो। आपको क्या करना चाहिए कि हर चीज का समय बांट लेना चाहिए। अरे भाई, आपके सोने का समय है, एक समय निश्चित कर लो कि 4 घंटे या 6 घंटे सोएंगे। आप इस शरीर रक्षा के लिए कुछ घंटे दे दो। जो आप नौकरी चाकरी करते हो 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उसमें निकाल दिया। बाल बच्चों की सेवा में भी निकाल दो, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में से 23 घंटे या 22 घंटे सब मिला करके आप संसार में खर्च कर लो अपने मजबूत शरीर के लिए और साथ ही साथ बाल बच्चों की सेवा के लिए। लेकिन 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को उस प्रभु परमात्मा की अपने सूरत के द्वारा, अपनी जीवात्मा के द्वारा सच्चा भजन करो, उस मालिक की सच्ची पूजा करो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके। तो ये जो आपकी सूरत, ये जो जीवात्मा है, ये जो राधा बैठी है आपके मनुष्य शरीर में, जो सीता आपके मनुष्य शरीर में बैठी है, वो जाग जाएगी और इसी मनुष्य शरीर में से निकल करके उस शब्द को, उस आकाश वाणी को, उस कलमा और आयतों को पकड़ करके ये सूरत, ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ जाएगी और प्रभु परमात्मा से मिल आएगी। लेकिन आप तो इस संसार को पकड़े हुए हो, उसको छोड़ते ही नहीं हो। संतों महात्माओं ने कहा कि जब ये सूरत, ये जीवात्मा उतारी गई तो एकदम से पवित्र रहती है, साफ रहती है, इसे दिखाई देता है, सुनाई देता है। लेकिन इस पर तो जैसे ही ये जन्म लेती है मनुष्य शरीर के रूप में, यहाँ पर पर्दा पड़ जाता है और सब भूल जाता है। इसीलिए कहते हैं, भूमि परत भाटा भर पानी, जिम जीवाई माया लिपटानी। सतगुरुदयाल समझाते हैं कि जिस तरह से जब बरसात होती है तो एकदम निर्मल पवित्र जल
ऊपर से आता है, टपकता है, और लेकिन जैसे भूमि पर गिरता है, पृथ्वी मंडल से टच करता है और पृथ्वी पर गिरता है, तो वो धूल में मिलकर के मटमैला हो जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है। उसी तरह से ये जीवात्मा है जो मनुष्य शरीर में आपके दोनों आंखों के मध्य में बच्चे के रूप में जन्म दिला दिया गया। तो जब माँ के गर्भ से बाहर आई तो एकदम चमचम चमचम उसको उस मालिक का दर्शन दीदार वो कर रही थी अंदर में, लेकिन बाहर में माया का पर्दा पड़ गया तो उसको दिखाई सुनाई देना प्रभु की आवाज कम हो गया, एकदम हल्का हो गया, और वो चिल्लाने भी लगता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। और आप लोग उसके सामने कोई न कोई चीज बजा देते हो, बच्चा शांत हो जाता है, तो आप कभी सोचते हो कि बजाने पर ही क्यों शांत होता है, ऐसे क्यों नहीं शांत हो जाता? अरे वो मालिक की आवाज को सुनता है, प्रभु परमात्मा की आवाज को सुनता रहता है, उस गगन मंडल से जो आवाज आ रही है उसको सुनता रहता है और मस्त रहता है, और उस मालिक के धुन में वो एकदम मगन रहता है, सुनता है। तो क्योंकि उस मालिक का जो शब्द आता है, जो आकाशवाणी सुनाई देती है, हर जीवात्मा को जो माँ के गर्भ में रहती है, जब तक 9 महीने बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तब तक उसको सुनाई देता रहता है, और उसी को सुन करके वो एकदम बालक चुप रहता है और एकदम खेलता भी रहता है, हंसता भी है, उछल कूद भी करता रहता है। लेकिन जब वो नहीं मालिक की दया को पाता है, मतलब न तो शब्द सुनाई दे रहा, न वो दिखाई दे रहा उसका प्रकाश, उसका रूप वो देख नहीं पाता है, तो चिल्लाता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। तब आप जो है इस संसार की थाली को या संसार की किसी वाद्य यंत्र को बजाते हो तो वो शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर ही शांत रहता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ पर माया का जो बहुत बड़ा पर्दा है वो जीवात्मा पे पड़ जाता है, जिससे दिखाई सुनाई बंद हो जाता है। इसीलिए संतों की जरूरत है इस धरा मंडल पर कि आपको वो पुनः मिले, आप उनके चरणों में झुक जाएं और झुक करके बैठ करके प्रेम से जब उनका सत्संग सुनेंगे तो आपकी सूरत जीवात्मा जगेगी। इसीलिए कहते हैं सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। जब किसी सज्जन को, किसी स्त्री पुरुष को सच्चा सत्संग सुनने को मिलता है तो उस पर जो मैलाई कर्मों की गंदगी जमा है वो कटने लगती है, तब कहीं जाकर के वो प्रभु परमात्मा की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है, उस तरफ अग्रसर होता है चलने के लिए। नहीं तो यही सोचता है इस दुनिया में खाओ पियो मौज करो। अरे प्रेमियों, अरे भाइयों बहनों, इस मनुष्य शरीर में कब तक आप मौज मनाओगे? अरे अभी तो लड़कपन है, नवयुवा हो, कुछ ही समय में जवानी आएगी और जवानी भी कुछ ही समय रहेगी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापे से पहले ही बहुत लोग चले जाते हैं, कुछ बीमारी के कारण, कुछ का कहते हो कि अब तो हार्ट अटैक हो गया, और कुछ जो है बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ कर दे रहे हो। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न है, अब पछताने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब आपकी जवानी थी, जब आप पूर्ण जोश में थे, तब आपको सच्चा उस मालिक का भजन करना चाहिए था। दुनिया को आपने कमाया जवानी में, लेकिन उस मालिक को, प्रभु परमात्मा को पाने के लिए आप कहते हो बुढ़ापे में करेंगे। तो संत महात्मा कहते हैं कि आपने अच्छे दिनों को खो दिया, और वो तो चले गए, निकल गए अच्छे दिन। अब उस समय पर तो आपने सच्चे महात्माओं से के चरणों में न बैठे,
ना सच्चा नाम लिया, ना सच्चा नाम दान लिया, ना गुरु दक्षिणा ली, ना गुरु का सच्चा नाम वेद जाना, ना प्रभु परमात्मा कहाँ रहता है ये जाना, तो चलने की तो बात ही अलग है। तो जब आप अपने नाम को जाना ही नहीं, उस प्रभु परमात्मा के बारे में पता लगाया ही नहीं, तो कैसे कर्म बनेगा? आपने पूरा का पूरा समय व्यर्थ गंवा दिया। अब वो सारा समय निकल गया, अब तो रोने का समय आ गया। अब कोई आपको सहारा चाहिए तो आप अपना शरीर ही चला पाते हो। तो बुढ़ापे में तो भजन नहीं हो सकता, बुढ़ापे में तो खांसी आएगी और आपका शरीर कांपने लगेगा, आप अपना भी नहीं काम कर पाते, तो अपनी जीवात्मा का क्या काम करोगे? ये शरीर ज़ईफ हो जाता है। संतों ने इसको ज़ईफ कहा, मतलब एकदम से जर्जर हो जाता है कि अपना काम नहीं कर सकते हो तो दूसरों का क्या करोगे? और अपनी जीवात्मा का तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारा काम आपका जवानी में होता है, तो प्रभु परमात्मा भी जवानी में ही मिलता है, क्योंकि वो भी जवानी की जोश में उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। साधना तभी बनेगी जब अपने आप को साध सकोगे। आपने ना तो अपनी इंद्री को साधा, ना अपने मन को साधा, ना अपने बुद्धि को साधा, ना अपने चित्त को साधा, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सबको साधना पड़ता है और इंद्रियों को जीतना पड़ता है, तब जाकर के साधना होती है। लेकिन आप सदगुरु के चरणों में बैठे नहीं, तो ये साधना कहाँ से होगी? आप तो अपने मन के अनुसार चलते हो, गुरु के अनुसार चलना चाहिए। जिसको भी उस प्रभु परमात्मा के दर्शन करना है, हमेशा गुरु के अनुसार चलो, तब कहीं जाकर के उस मालिक का दर्शन दीदार होता है, और नहीं तो दर्शन दीदार नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने स्वयं जो सत्संग सुनाया है, थोड़ा उसमें से सुनो ध्यान से, क्योंकि गुरु महाराज जैसा सत्संग सुनाते हैं वैसा इस धरा मंडल पर कोई नहीं सुना सकता। बड़े साफ शब्दों में सुनो। आरत गावे सेवक तेरा, संशय भरम ने चित्त को घेरा। सतगुरुदयाल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधना तो करते हैं, लेकिन हमको संशय ये घेरे हुए है कि होगा कि नहीं होगा। ये सूरत, ये जीवात्मा संत से पूछती है, मतलब वो जीवात्मा पूछती है जो अनामी धाम आने जाने लगती है, सतपुरुष करतार के यहाँ तक आने जाने लगती है, वो पूछती है ऐसा कि भाई अन्य सुरतों के लिए भी हमको बता दीजिए। तो कहते हैं कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ठीक है कि नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ सही है कि गलत है, मुझे जरा बता दीजिए। तो बताते हैं कि किस तरह से निवारण होगा, मुझे सही सही विधि बताइए कि ये सूरत, ये जीवात्मा जो हमारी बैठी, इसका निवारण होगा। इसका सारा का सारा संशय जो आ गया है कि हम उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जरा हमको ये बता दीजिए। ये सतगुरुदयाल समझा रहे। जब सूरत जीवात्मा पूछती है तब, अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाए विनाशी। सतगुरुदयाल कहते हैं कि ऐसी दया कृपा करो कि संशय जो है, भ्रम जड़ से चला जाए, नामो निशान को रहे ही नहीं। ऐसी दया कृपा हम पर कीजिए। निरसंशय चित शब्द समाई, 10वें द्वार रहे ठहराई। और जब संशय दूर हो गई तो चित्त में दरवाजे पर बैठकर फिर साधन भजन करता है। मतलब ये 10वां द्वार कौन सा? जहाँ जीवात्मा बैठी, ये 10वां द्वार। एक तो ऊपर है, वहां पर चलना होगा, और एक जहाँ पर आपका की जीवात्मा बैठी है, इसको छटाचक 10वां द्वार भी कहते हैं, क्योंकि 10वीं गली से ही जीवात्मा निकल करके बाहर
जाती है, इसलिए उस दरवाजे पर जाना आपको है और वहीं पर बैठ करके सच्ची पूजा उस मालिक की करते हैं। आगे महासुंद मैदाना मौज होए तो करे पयाना। अब कहते हैं सतगुरुदयाल आगे सब महाशून्य है, मतलब बहुत बड़ा मैदान है और उसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश है, लंबा चौड़ा बहुत बड़ा है और वो आनंद और विलास से भरा हुआ है, ऐसा मैदान है। उसको जल्दी साधक भी पार अकेले नहीं कर सकता, केवल संतों की चरणों में बैठ करके, गुरु की चरणों में बैठ करके जो पार करेगा तभी पार किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा सुनते हैं और फंसाने का मसाला बहुत है। ये सतगुरुदयाल समझाते हैं आनंद ही आनंद है, तो उसी में फंस जाते हैं सब। आगे भंवर गुफा की खिड़की सोहंग दोनों जानिस दिन खड़की। सतगुरुदयाल समझाते हैं कि आगे मतलब महाशून्य से आगे चलोगे तो सोहंग पुरुष वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर हमेशा धुन उनकी बजती रहती होती रहती है। उस तरफ चलने के लिए ये सूरत जीवात्मा कह रही है कि उधर चलें, आपकी मौज हो तब, नहीं तो ऐसे तो क्या जा सकते हैं। तो वो खिड़की की तरफ को चलने का इशारा सतगुरुदयाल इस सूरत के लिए कर रहे हैं। तहां जाए करे आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ाऊं, और वहां पहुंचूं तो उनका दर्शन कर लूं और आनंद लूं, आनंद प्राप्त करूं, फिर आगे के लिए रवाना हो जाऊं। बयाना कहते हैं रवाना, मतलब चलना, आगे की तरफ ये सूरत चलती हुई चली जाती है, मतलब पहले स्थान पे पहुंची, दूसरे पे पहुंची, फिर अब आगे के लिए चलने की तैयारी धीरे धीरे सतगुरुदयाल से ये कर रही है। सतनाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई संत बखाना। सतगुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि सतनाम वो शब्द है और चौथा पद है। सब संतों ने कहा है कि चौथे पद चलो, मतलब चौथे में पद में चलो। वो कौन सा वहां पर बैठता है? सतनाम बैठते, सतनाम पुरुष करतार, उसी को सत्यलोक धाम कहते हैं। वहां की तरफ चलो, वो हमेशा अजर और अमर स्थान है, अजर और अमर देश है। उस देश की तरफ इस जीवात्मा को ले चलने के लिए कहते हैं। और वो सूरत और जीवात्मा वहां पहुंचने के बाद में दुख के चक्कर में फिर नहीं फंसती है, न जन्मने और मरने के चक्कर में फंसती है, सब से मुक्त हो जाएगी। हंसन शोभा कही न जाई, कोडस चंद्र सूर्य छब छाई। और वहां पर जो सुनते रहती हैं, वहां पर ऊपर सब हंसों के संग यारी करती हैं, मतलब ऊपर जाएंगी तो हंसों के संग यारी हो जाएगी उनकी। और एक एक रोम में कितने करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक रोम में होता है। जितना बड़ा आपका एक बाल छोटा सा है, जिस रोम में जिस जगह लगा आपके शरीर में, उतने ही भाग में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, करोड़ों सूरज चांद उजाला करते हैं। ऐसा उस मालिक का रूप है, ऐसी प्रकृति है, ऐसी उनकी छवि है। ऐसा सतगुरुदयाल बताते हैं कि इस तरह का सत्यलोक में नजारा है। अद्भुत रूप पुरुष का बरनु, कोटि सूर चंदा एक रोम, मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक एक रोम में, एक एक उनके जो है बालों में उजाला कर रहे हैं। उनका जो है वर्णन कहां से हो पाएगा, हमारे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता है इतना ज्यादा। तो इसीलिए कह देते करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनके एक एक रोम में है, तो उनके पूरे शरीर में कितना होगा। तो लोग तो कह देते हैं यहाँ पर कि वो मालिक निराकार है। अरे जिसने देखा ही नहीं वो रूप का वर्णन कैसे हो सकता है। और जिसके करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक रोम में हो, एक बाल के बराबर जो है जगह में हो,
तो उसका रूप का वर्णन यहाँ कहाँ से हो सकता है? इतना ज्यादा तेज प्रकाश, इतना ज्यादा उसके अंदर शीतलता और दया भरी हो, वो ऐसा उसका अद्भुत रूप होता है। दीपन शोभा अजब संवारी, हंस हंस प्रतदीप निरारी। कहते हैं दीपों की शोभा बड़ी प्यारी है, बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत है। वहां पर बहुत से दीप बने हुए हैं और वहां पर भी जो है सत्पुरुष का वहां पर जो जीवात्माएं जाती हैं तो दर्शन करती है, लेकिन जो दीप हैं वहां पर हंस बहुत है, मतलब हंसों के संग यारी हो जाएगी। जितनी जीवात्माएं जाएंगी एकदम सफेद, एकदम व्हाइट, एकदम से निर्मल पवित्र रहती हैं, तो वहां कलोल करती रहती हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देखते हो कलोल करते हो आपस में, बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत एक तरह से, वहां तो प्रेम ही प्रेम बरसता है। वो ऐसा देश है तो वहां पर सभी जीवात्माएं जो हंसों का रूप धारण कर लेती, सफेद हो चुकी होती है, निर्मल और पवित्र, तो प्रेम ही उस मालिक को पाने का एक आधार होता है, कोई आधार नहीं होता है। अगर कोई पा सकता है उस मालिक को, उस प्रभु परमात्मा को, तो केवल और केवल किससे? प्रेम से पा सकता है, और ऐसे नहीं पा सकता है। अमी कुंड जहाँ पर रहे भारी, पुरुष दरस करे आरी। जहाँ अमृत के बड़े बड़े कुंड है, बहुत बड़े बड़े, इतने कि उसका आरा पारा नहीं होता है। बहुत से सरोवर हैं, और ऐसे सरोवर जो एकदम से अमृत से भरा है, पूरा लबालब है, उसी में अमृत पीते रहते हैं और उसी में उस मालिक का दर्शन भी करते रहते हैं और उसी में अमृत पीते हैं, और फिर मालिक का दर्शन करते हैं, फिर अमृत पीते हैं, तो एकदम मगन रहते हैं। नित नित लीला नई जाकी, महिमा का लग करुणा की। सतगुरुदयाल समझाते हैं कि नई नई लीलाएं होती हैं, अद्भुत, क्योंकि ऊपर हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, नया, एकदम नवीन। आप देखोगे हमेशा कुछ न कुछ सुरतें वहां की करती रहती हैं, या वहां का मालिक एकदम से नवीन चीजों को करता रहता है। ऐसी वहां की अद्भुत रचनाएं तुरंत तुरंत होती रहती, उसको ये सूरत, ये जीवात्मा जाकर के हमेशा देखती है। और तो उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन किया जाए? ये तो केवल देखने की चीज है, सूरत से समझने की चीज है। ये वर्णन सामान्यतः शब्दों में हो नहीं पाता है। जो ऊपर सूरत जीवात्मा जाती है केवल वही समझ सकती है, वही इसको समझने लगती है कि देखो मालिक की ऐसी अद्भुत लीलाएं यहाँ होती हैं। अलग लोक तिस आगे थापा, गई सूरत तज कर आपा। कहते हैं ऊपर में अलग लोक है, मतलब सत्यलोक धाम से ऊपर कहा जाएगी? अलग लोक में। अलग लोक में जाएगी तो वो ऊपर में बनाया गया है, सत्यलोक धाम से ऊपर में। तो जब गुरु ने सब वेद बताया तो वो कहा अलग लोक चलो। वो अपना बल नहीं है, दूसरे का बल काम करेगा, अपने बल से नहीं जा सकता है। देखो सतगुरुदयाल संत महात्मा साहब कहते हैं कोई कितना भी सत्यलोक धाम भी पहुंच गया, लेकिन बिना गुरु की, बिना सतगुरु की दया के वो अलग में भी नहीं जा सकता। सतगुरु अपना दया देंगे, अपना बल देंगे, अपना पावर देंगे, शक्ति देंगे, तब ये सूरत जीवात्मा ऊपर के लोक में, अलग लोक में प्रवेश करती है। जब तक उनकी दया मेहर नहीं होगी तब तक ये जा नहीं सकती है। फिर सतगुरुदयाल समझाते हैं अलग पुरुष शोभा का गाई, अरब कोटि सस सूर लजाई। सतगुरुदयाल समझाते हैं कि अलग पुरुष करतार की शोभा का वर्णन क्या करूं? अरे उनके तो अरबों अरबों सूरज, करोड़ों नहीं अरबों अरबों सूरज भी एक एक रोम में से ज्यादा उजाला करते हैं, तो उनको ये भी अरबों अरबों भी लजाते हैं कि उनकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए।
जहाँ अरबों अरबों सूरज एक एक रोम में उजाला करते हैं, और कोटानी कोट तो छोटी बात हो गई, अरबों अरबों ऐसा उजाला होती है उनके चरणों में और उनके एक एक रोम में। सूरत रूप ऐसी पाई, कोटि भाने छब ऐसी गाई। सूरत को जो रूप मिलता है वहां पर, ये जब सूरत यही जो आपके मनुष्य शरीर में अभी बैठी है, दोनों आंखों के पीछे में मध्य में, यही सूरत जब वहां पर जाती है, प्रकाश में मिलती है, उस सत्यलोक धाम में पहुंचती है, सत्यलोक के पुरुष से मिलती है, सत्पुरुष करतार से, फिर जब अलग लोक में जाती है तो उसका भी एक अद्भुत रूप होता है, एकदम अलग रूप होता है। तो उसको भी एकदम से करोड़ों करोड़ों सूरज और चांद उसके एक एक रोम में उसका प्रकाश हो जाता है, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के बराबर। ऐसी उसकी शोभा हो जाती है, ऐसी उसकी छवि हो जाती है, और इतना ही उसका बड़ा रूप भी होना लगता है। तब कि उस प्रकाश को बर्दाश्त कर सकती है, देख सकती है। अगर उसका रूप इतना बड़ा नहीं होगा तो वो कैसे देखेगी? मतलब आपकी सूरत भी बहुत लंबी चौड़ी होगी, ये मत सोचना। जब आप सुनते हो कि सत्पुरुष का अवतार का इतना एक रोम में इतना करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, तो वो मालिक कितना बड़ा। अब अलग पुरुष करतार के आ गए तो अलग पुरुष का उससे भी हजारों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा। तो इसी तरह से जब आपकी सूरत जाएगी तो वो भी उसी के अनुसार बढ़ती चली जाती है, उसमें प्रकाश, उसमें शक्ति, उसमें पावर भी उसी तरह से होगी। जैसे आपको सूर्य से रोशनी से आंख मिलानी है तो सूर्य की जैसे रोशनी होगी तो आराम से देख सकते हो, अगर सूर्य के जैसी रोशनी नहीं होगी तो आंख नहीं मिला सकते हो। ऐसे ही उस मालिक से का रूप देखने के लिए आपकी सूरत में, आपकी जीवात्मा में इतना प्रकाश, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसका रूप देख पाए। तो आपकी भी सूरत काफी लंबी चौड़ी और उसमें काफी भव्यता और काफी प्रकाशवान हो जाती है, ये सद्गुरुदयाल समझा रहे। सूरत चली आगे पगधारा, अगम लोक को जाए नियारा। सद्गुरुदयाल कहते हैं अब सूरत कहाँ गई? शब्द के ऊपर सवार हो गई। किस पर सवार हो गई? शब्द पर सवार हो गई और चली जा रही है। अरबों मील का सफर है, उसको पार करती चली जा रही है, और अरबों खरबों संकों में सूरज चली जा रही है अगम लोक में। मतलब सन इतनी तेज, पूछो मत, एकदम खरबों संकों, मतलब जितना संख कह देते हो कि सारी संख्या खत्म, तब संख आता है। तो इससे भी कहीं ऊपर एकदम सन हो चली जाती है, सेकेंडों में तय करती है, तो ऊपर में चली जाती है अगम देश में। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटि निखरब सूरुजियारी। सतगुरु कहते हैं कि देखो कोटान कोट खरबों खरब जो सूरज और चांद भी कम पड़ जाएंगे उसके एक एक रोम में, उससे कहीं ज्यादा उसमें उजाला हो रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि वो मालिक का रूप कैसा है, कितना अद्भुत है, और उसकी आवाज कितनी अच्छी होगी। आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आगे ताके पुरुष अनामी, ताको अका अपार बखानी। सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि उसके आगे अब चलेगी, मतलब अलग हो गया, अगम हो गया, उसका भी दर्शन कर लिया सूरज जीवात्मा ने, अब आगे चलेगी। आगे कहाँ जाएगी? अनामी देश की तरफ। तो कहते हैं कि उसके आगे जब जाओगे तो अनामी, सबके मालिक अधर में रहते हैं, इसी को अधर कहते हैं। बहुत लोग सुनते हैं कि अधर क्या है? अनामी पुरुष जहाँ रहते हैं उसी को अधर कहते हैं। उसको कोई बता नहीं सकता है कि ऐसा रूप है, कैसे वर्णन करें, कौन सी चीज, कौन सा नमूना, कौन सा नाम, इतना ही कह के छोड़ दिया जाता है कि कोटान कोट और ऊपर नील नील
सजीवान उतारे, मतलब नील नील सजीवान उतारे उसके एक रोम में उजाला करते हैं। ऐसा रूप उनका है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अनामी है, अनाम पुरुष है, उसका नाम नहीं वर्णन से परे है भाई। वो तो देख करके ही समझ में आता है, ऐसे कुछ वर्णन उनका नहीं किया जा सकता है। संत बिना और न जाई, संतन निज घर वो ठहराई। सद्गुरुदयाल साफ साफ कहते हैं कि बिना संतों के वहां कोई जा नहीं सकता है। जो जाएगा संतों की दया से, संतों की कृपा से जाएगा। और वो किसका घर है हकीकत में? वो संतों का घर है। वो किसका घर है? संतों का है। जो सूरत भी यहाँ से जाएगी वो वास्तव में संतों के समान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कोई गुरु न कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। कोई गुरु और चेला नहीं है। सच्चा संत कभी भी ये नहीं कहता कि तुम मेरे चेले बन जाओ। वो हमेशा ये कहेगा शिष्य है, या कहेगा ये सूरत है, जीवात्मा है। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो ये अनाम लोग जाएगी सूरत, तो उसका वैसा ही रूप होगा, उसकी उतनी पावर क्षमता होगी जितनी उस मालिक की होती है, संतों की होती, वैसा समान हो जाता है। तो इसलिए वो कभी चेला नहीं कहते, सब में एक ही बोल रहा है हकीकत में। तो वो इसीलिए अलग अलग नहीं है। तो अंत में तो एक होना ही है। तो जब एक ही है तो इसलिए वो कभी चेला नहीं मोड़ते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे तो इतने चेले, बहुत से ऐसे गुरु होंगे, सुना होगा आपने कि मेरे तो इतने चेले हैं। लेकिन सच्चा संत होगा जिसने प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार किया होगा, तो कभी नहीं कहेगा मेरे चेले हैं। वो कहेगा सब में खुदा का नूर है, वही तो हाजिर हजूर है। लेकिन देखा उसी ने जो कामले नूर से दूर है। मतलब सब में जीवात्मा बैठी है, सब में राम का अंश बैठा है। और लेकिन देख वही सकता है जिसकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुली है। और जो पूरा कंज गुरु है, जो संत है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली है वो। तो फिर सद्गुरुदेव समझाते हैं, हे स्वामी ये बिनती हमारी, भेद दिया तुम अत से भारी। अब ये सूरत जो जग गई है, ये अपने स्वामी से कहती, आपकी जो हम पर कृपा की है, आपने हमको अपार भेज दिया और आपने अपार जगह पर पहुंचा दिया जहां कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वहां कहते हैं कि वहां आपने पहुंचा दिया। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटान कोटि बार प्रणाम कि आपने ऐसी दया हम पर की। तो ये सूरत जीवात्मा सतगुरु का गुणगान करती है उनके चरणों में बैठ करके। पहुंचू कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत उमाओ। भाई आपने तो सारी चीजें बताई, ये उस सूरत जीवात्मा की है, आपने बताया जो पहुंच गई वहां। लेकिन भाई अभी तो मैं नहीं पहुंची, मतलब बहुत सी सूरतें नहीं पहुंची है। भाई एक सूरत जीवात्मा पहुंच जाती है तो दूसरों के लिए प्रश्न करती है कि और सब कैसे पहुंचेंगी। जो अभी नहीं पहुंची हैं तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई रास्ता होगा। वो सारी जीवात्माएं, या मैं कैसे पहुंचूंगी वहां पर उस देश में, जरा मुझको भी तो आप दया करके बताइए, जिससे मेरी शंका और मेरे भरम जो है वो सब खत्म हो जाए, हमारा और जीव का कल्याण हो जाए। सूरत शब्द की राह बताई, दया बिना नहीं पहुंचे भाई। सद्गुरुदेव समझा रहे कि सूरत शब्द का की रास्ता है, सूरत शब्द का रास्ता गया है, उसको करना पड़ेगा, वही सच्चा रास्ता है। बिना दया के और बिना सूरत शब्द का मार्ग लिए आप ऊपर नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको सच्चा नामदान मिले, गुरु का सच्चा भेद मिले, और उसके बाद गुरु की सबसे बड़ी दया मिले। दया बिना कोई ऊपर
नहीं जा सकता, ऐसा सद्गुरुदयाल समझाते हैं। क्योंकि शब्द मिलेगा तभी ऊपर चढ़ोगे, और ऊपर अपने से चढ़ोगे नहीं, क्योंकि दया नहीं मिलेगी तो कैसे चलोगे? अपने पावर से जा नहीं सकते, अपने में तो कुछ है ही नहीं। तो सद्गुरु की विशेष दया काम करती है, उनकी जब दया काम करती है तो धीरे से ये पहुंचती है। तो इसीलिए सद्गुरुदयाल कहते हैं कि सूरत शब्द का रास्ता चिन्ह बताएं, जहां जहां मुकाम है वो सब बताएं, और बिना संतों की कृपा के कोई पहुंच नहीं सकता है। उनकी दया होगी तभी एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और धीरे धीरे पार करते ही ते हुए सत्यलोक धाम ये सूरत ये जीवात्मा पहुंचेगी। संशय भरम न राख कोई, धीरे धीरे सूरत समोई। सद्गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं कि देखो भाई, कोई भरम कोई संशय मत रखो, अपने अंदर से सब निकाल दो। ये सच्चा मार्ग है, शब्द जो आ रहा जो बताया है उसमें लय हो जाओ। जब उसमें लय हो जाओगे तो धार पर बैठ जाओगे, तो वो शब्द की धार पर जब बैठ जाओगे तो शब्द जहां से आ रहा है वहीं पर आपको पहुंचा देगा, और आप बड़ी तेजी से वो आपको उड़ा ले जाएगा आकाश मंडल में और ऊपर पहुंचा देगा। तो नाम रूपी जहाज पर बैठा करके आपको पार लगा देते हैं। तो कहते हैं नाम जहाज बैठाए कर दीना पार उतार। मतलब जो नाम रूपी शब्द आपको देते हैं सद्गुरुदयाल, उस पर आप बैठ जाते हैं, उस पर बैठा करके आपकी जीवात्मा को पार सद्गुरुदयाल लगा देते हैं। ऐसी मौत, ऐसी कृपा सद्गुरुदयाल की होती है। शब्द खोज तुम निस दिन राखो, बार बार स्वामी ये भाखो। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि अब आपको क्या चाहिए? इस शब्द की खोज करो, शब्द की खोज करो, आवाज की खोज करो, परमात्मा के बारे में जानने का प्रयत्न करो। मुकाम के जो शब्द हैं, जैसे पहले स्थान पर ईश्वर बैठे, दूसरे स्थान पर रब बैठे हुए, तीसरे स्थान पर जो है भी कोई बैठा है पारब्रह्म, ऊपर चलोगे तो महाकाल पुरुष बैठे हैं। इसीलिए जो कहते हैं कि अगर मुसलमानों की किताबों में भी लिखा है कि पहले खुदा, फिर चलोगे अल्लाह, फिर चलोगे रब, फिर ऊपर में चलोगे तो अल्लाह, फिर ऊपर में चलोगे तो एक और है, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, फिर ऊपर में है तो एक और है, उनका नाम उर्दू में भी बताया संतों महात्माओं ने, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं बताया। संतों फकीरों ने तो हर तरह से समझाया है, लेकिन आप समझो ना तो क्या करें। अरे सूरज है, सूरज निकला हुआ है, चाहे आप इसको कहो कि सूर्य देवता है, चाहे आप इसको कहो कि सन है, और चाहे उसको एक दूसरा तीसरा कोई नाम दे दो। अरे वो ईश्वर का तो एक नाम है ही है, वो अपनी अपनी जबान में सब कहते हैं कि ये नाम है, लेकिन वो है एक ही। जैसे आपका एक बेटा हो, आपके घर में कोई किसी को मिट्ठू लाल बोलते हो और कोई मिठाई लाल बोल देते हैं, नाम मतलब वो मतलब आपके घर का बच्चा तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग रख लिया, लेकिन वो एक है, उसका रूप तो एक है, आवाज भी उसकी एक है, और उसके बैठने का भी स्थान है, घर में रहने का भी एक स्थान है। तो संत फकीर पूरा बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते हैं। तो जैसे गोस्वामी जी आए, राम नाम को जगाया और राम नाम रूपी जहाज को लगा दिया और बहुत सी जीवात्माओं को ऊपर पहुंचा दिया प्रभु परमात्मा के पास में। ऐसे ही गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और न जाने कितनी जीवात्माओं को बिठा दिया, और इस जय गुरुदेव नाम से न जाने कितनी जीवात्माएं पार हो रही, न जाने कितने को दिखाई देता है, सुनाई देता है। और देखो इन्हीं गुरु महाराज से ये जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, केवल इनकी मैं बात करता हूँ, ये इनके चरणों में आज भी बैठ करके झुक करके इस जय गुरुदेव नाम से करोगे तो आपको धीरे धीरे करके दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिखाई देगा, सुनाई देगा और दया मिलने लगेगी। किसी दूसरे की बात भाई मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता नहीं, आपको कहीं मिल जाए ले लो। गुरु महाराज ने भी कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम को बताता हूँ, प्रभु परमात्मा से मिलाता हूँ, लेकिन आपको अगर कहीं और मिल जाए तो आप वहां चले जाओ, वहां ले आओ, अगर मिल जाए तो चले जाओ, लेकिन अगर कोई प्रभु परमात्मा से नहीं मिला सकता तो मेरे साथ पास आओ, मैं जय गुरुदेव नाम से उस प्रभु परमात्मा को मिला दूंगा।
ये सद्गुरुदयाल ने अपने खुले मन से कहा। तो देखो मैं तो यही कहूंगा, ये प्रभु परमात्मा को मिलाने वाले सच्चे संत हैं और जीते जी मिलाते हैं। तो इनके चरणों में जो झुक जाएगा वो पा जाएगा, जो अकड़ में रहेगा वो कभी कुछ नहीं पाता है। शब्द खोज तुम निस दिन राखो, बार बार स्वामी ये बाको। अब सद्गुरुदयाल समझाते हैं कि शब्दों की खोज करो। जब साधन भजन करो तो मुकामी शब्द की खोज करो, मुकामी शब्द प्रकट हो जाएगा तो आगे भी दूसरे स्थान तक जाएगा, तीसरे स्थान पर जाएगा। निश्चित मतलब यह है कि तड़प से बराबर कोशिश करो कि हमको दूसरा तीसरा मिल जाए। मतलब तड़प के साथ में बैठो, विरह के साथ में बैठो, मालिक के शब्द को सुनने के लिए, मुकामी आवाज को सुनने के लिए, मतलब आकाशवाणी को सुनने के लिए। अब आरत पूरन का गाई, संत मता सब दिया लखाई। सद्गुरुदयाल कहते हैं कि आनंद ज्ञान तो संतों का मत है। आनंद ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक प्रभु परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो वो संतों का मत है। सब पता ठिकाना आपको बता देते हैं और दिखा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि मरने के बाद मिलेगा। अरे मरने के बाद क्या मिलेगा? जो मिलता है जीते जी। अरे राह ठिकाना आपको बता दिया, ठिकाना बता दिया, ऊपर चढ़ा करके आकाशवाणी सुना दिया और उससे मिला दिया। इससे बड़ी बात क्या है? तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आज आरती एक कहूं भारी, सुमिरन सतगुरु स्वामी करूं आधारी। एक आरती है, ये आरती वहीं पहुंचाती है, तभी होती है। ये वर्णन करने लायक नहीं है कि इसका वर्णन किया जाए। वर्णन करने से ही पता चलेगा, इसको कहने वाले भी वैसे ही हैं। तिल का थाल जोत हुई बाती, तिल का थाल जोत हुई बाती, प्रेम भरी सन्मुख स्वामी आती। अब ये है कि इतनी बड़ी बत्ती है, चिराग है, चिराग बहुत बड़ा चिराग जल रहा है। चिराग नहीं, उसमें ज्वाला हो रहा है। ऐसा अद्भुत रूप ईश्वर का, परमात्मा का है। तो आप तो केवल बाहर से बत्ती जला लेते हो और कहते हो कि बस हो गया भाई, यही हमने जो है आरती कर ली। अरे आरती नहीं होती, आरती दोनों आंखों के मध्य से होती है। इसीलिए कहते हैं विनय करूं मई दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे। बाहर की नहीं आरती के लिए कहते हैं, बिना बत्ती के, बिना घी के, दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में मझधार में यहाँ पर आरती साजनी चाहिए। तब वो परम प्रकाश चिराग, वो जो जल रहा है बिना दिया और बत्ती के, वो तब दिखाई देगा। वो प्रभु परमात्मा का रूप है। रूप अनूप ही ये मेलाती, दर्शन सतगुरु स्वामी निज कर पाती। सद्गुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि हमने उस रूप को हृदय में धर लिया, मतलब उस रूप को अपने हृदय में बसा लिया, दृष्टि में बसा लिया। अब वो उतर नहीं सकता, रूप अलग नहीं हो सकता है। रूप तो हमने अपने हृदय में धर लिया। कृपा हो गई उस मालिक की, सद्गुरुदयाल की हो गई, तो मैंने उसको अपने अंदर में बसा लिया। मैं चकवी सतगुरु हुए चकवा, रैन भई तो हुआ बिछो, मैं अज्ञान रैन बस पड़ी, वार रही और
सतगुरु दयाल कहते हैं कि हमने वहां जाकर के सवेरा किया, वहीं जा करके वहीं बसी, वहीं रहने लगी। बसेरा कहते हैं कि वहीं की हो गई। मतलब जब ये सूरत ये जीवात्मा की दिव्य दृष्टि खुल जाती है कि तो बार बार ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये चकवे और चकवी की तरह से, मतलब कि जैसे चकवा चकवी के देखता रहता है कि ऊपर में हमेशा चांदनी रात में मतलब कि चांद को देखता रहता है, और उसी तरह से ये जब जीवात्मा जग जाती जो मनुष्य शरीर में बैठी है, तो क्या होता है कि ये हमेशा उस मालिक की तरफ, अपने सद्गुरु की तरफ हमेशा देखने लगती है और उन्हीं के चरणों में झुक जाती है, और हमेशा जब भी चांस मिलता है बस जल्दी से उस प्रभु परमात्मा के पास पहुंचने का एकदम से राह रखाना। 1 सेकंड आप देखोगे यहाँ, 1 सेकंड में ऊपर दिखाई देने लगेगा, प्रभु परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। ऐसे कभी कभी खुली आंखों से भी दिखाई देता है। लोग कहेंगे ये क्या अद्भुत नजारा है, अरे उस मालिक का ये नजारा है, उस मालिक की विशेष दया होती है कि इधर से आपका ध्यान हटा, उधर जोड़ दिया, बस यही तो करना है। इस संसार से ध्यान हटाना है, उस प्रभु परमात्मा में लगाना, 1 सेकंड में ऊपर का दिखाई देने लगेगा। मतलब ईश्वरीय शक्ति का जो ज्ञान है वो दिखाई देने लगेगा, ईश्वर का धाम दिखाई देने लगेगा, ईश्वर का स्वरूप दिखाई देने लगता है। इसी तरह से दूसरा धाम दिखाई देने लगता है, इसी तरह से तीसरा धाम, इसी तरह से चौथा धाम, इसी तरह से सत्यलोक धाम दिखाई देने लगता है। तो सेकंडों का खेल हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं पाते हैं लोग तब तक दिक्कत है। तो सतगुरु में जितना ज्यादा से ज्यादा कोई प्रेम करेगा, सतगुरु में जितना मन लगा लेगा, उतनी जल्दी काम बनेगा। ये सतगुरु दयाल समझाते हैं। ये हर सत्संगी पे लागू है, हर प्रभु प्रेमी पर लागू है कि जो प्रभु को पाना चाहता है वो अपने गुरु के चरणों में झुके, अपने गुरु से कहे कि क्या आपने प्रभु परमात्मा को देखा है। अगर वो सच्चे में देखा होगा तो कहेगा हाँ देखा है। आप उससे साफ साफ कहो क्या आप हमें दिखा सकते हो, अगर वो क्षमता होगी तो कहेगा हाँ दिखा सकते हैं। तो आप 1 साल 2 साल लग करके उसके साथ देखो। अगर इतने में आपको दर्शन नहीं होता है तो हम यही कहेंगे प्यारे भाइयों बहनों, आप लग करके लेकिन दो 1-2 साल कम से कम, कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा। तो अगर कुछ मिल जाए तब तो वो सच्चा है, अगर कुछ न मिले तो झूठा है, बड़ी साफ बात। क्योंकि हमारे गुरु महाराज तो कहे कि ये नामदान मैं आपको देता हूँ, आप 15 दिन कर लो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपको कुछ न कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो ये बात सच्ची है, ऐसा तो है नहीं कि झूठ। और नहीं दिखाई देगा तो गुरु महाराज ने कहा आप करके हमसे कहना कि हमको नहीं दिखाई दिया। तो अगर आपको नहीं दिखाई सुनाई दिया तो आपको कहना चाहिए था। इसका मतलब है आपने काम चोरी किया, गुरु ने आपको दिया लेकिन आपने किया नहीं। जब किया नहीं तो आपने कहा नहीं, क्योंकि गुरु तो हर चीज को देखता है। वो ऐसे स्थान पर बैठा है कि आप कुछ भी करो तुरंत बोल देगा। एक ऐसे गुरु महाराज मैनपुरी में थे तो चले जा रहे थे, एक भाई साहब थे, मतलब एक नवयुवक, वो गुरु महाराज को देखे तो कहे मैं किसी जो है बाबा को नहीं मानता, मैं किसी पंडित को नहीं मानता, मैं किसी पुजारी को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, ये सब बहुत गलत काम करते हैं। क्या तो गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से कहा क्यों भाई ऐसा क्यों सोचते हो, कोई सच्चा भी तो होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानता। अच्छा कहा नहीं मानते लेकिन क्यों? अरे कहा गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कहा उन्होंने लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु अर नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। बड़े साफ शब्दों में इसने कहा। अरे उन्होंने कहा नारी को मारो। अरे कहा अच्छा ऐसा लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप हमको, आप तो किसी को नहीं मानते हो। कहा हाँ। कह लेकिन सच सच बताओगे ना? कहा हाँ बताएंगे। क्या सच बताओगे ना? कहा हाँ बताएंगे। फिर पूछा सच बताओगे ना? कहा हाँ बताएंगे। कहा अच्छा आप ये बताओ, आप अपनी पत्नी को 5 घूंसे रात्रि में क्यों मारा था? 5 घूंसे मारा है कि नहीं मारा है? वो चुप, एक चुप की 1000 चुप। कहा महाराज ये आपको कैसे मालूम हुआ कि 5 घूंसे हमने मारे गिन करके? ये आपको कहां से पता चल गया? कहा तुमने मारा है कि नहीं, इतना सच सच बताओ। कहा हाँ मारा है। कहा फिर तुम वही बात तो गोस्वामी जी ने लिखा है
कि ढोल गमार शूद्र पशु और नारी सब है ताड़ के अधिकारी, वो ये नहीं कह रहे। कहा क्यों मारा आप ये बताओ? कहा वो गमार है, वो तो उसकी बुद्धि ही नहीं है, इसलिए वो बात को समझती ही नहीं, इसलिए मारा। तो कहा यही बात तो उन्होंने भी लिखा है, गंवार के लिए कहा है, किसी नारी के लिए नहीं कहा है। गंवार जिसकी बुद्धि ना हो, सही से ना काम कर पा रहा हो या सही चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, भाई आप अपने बच्चे को भी तो मारते हो, प्रेम से मारते हो कि हमारा बच्चा गलत काम कर रहा है लेकिन सुधर जाए, कभी उसका अनहित थोड़ी ना चाहते हो। तो आपने अगर अपनी स्त्री को भी मारा तो क्यों मारा? क्योंकि गंवार, आप ही तो कह रहे हो गंवार है, यही बात तो उन्होंने कहा, तो गलत क्या कहा? तो उसने हाथ जोड़ लिया कि बात तो आप सही कह रहे हैं। तो लोग अनजान में संतों महात्माओं का अपमान करते हैं या उनसे एक तरह से विद्रोह कर लेते हैं, उनको पता कुछ नहीं कर लेते हैं, ऐसे उल्टी सीधी चौपाई का अर्थ भी लगा लेते हैं अपने अपने। अरे संत उस अनामी महाप्रभु से जुड़े होते हैं, वो तो कहते हैं तू कहता कागज की देगी, मैं कहता आखन की देगी, तू कहता उर्जाई रे, मैं कहता सुरझाई रे। संत महात्मा बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि तुम केवल कागज की लेखी बोलते हो। संत महात्मा कागज की लेखी नहीं बोलते, मतलब कागज पे जो लिखा है उसको पढ़ करके नहीं बोलते हैं, वो अपने ज्ञान चक्षु, अपने दिव्य दृष्टि, अपनी थर्ड आई से देखते हैं, उस चीज को बताते हैं। लेकिन आप वहां तक पहुंचते नहीं हो, उल्टा ही अर्थ लगा लेते हो और आप फंस जाते हो, जो भी कहते हो उसी में फंसते चले जाते हो। और संत हमेशा फंसाने का काम नहीं करते हैं, वो हमेशा निकालने का काम करते हैं, अपने प्रभु पिया से मिलाने का काम करते हैं, समाज को अच्छे रास्ते पर चलाते हैं, पूरे राष्ट्र में प्रेम की भावना जगाते हैं कि राष्ट्र की उन्नति हो। जब समाज की उन्नति होगी तो राष्ट्र का भी हो जाएगा, अच्छे लोग होंगे समाज अच्छा बन जाएगा, और समाज अच्छा बन जाएगा, गांव अच्छे बन गए, शहर अच्छे बन गए तो राष्ट्र अच्छा हो जाएगा, और यही सोने की चिड़िया की तरह से चमचम चमकने लगेगा। अगर यहाँ सब के सब चोर और उचक्के ही हो जाए तो कभी क्या अच्छा हो सकता है? ना समाज हो सकता है, ना देश हो सकता है। तो संत महात्मा तो सच्चाई ईमानदारी सिखाते हैं और अपने गुरु महाराज भी वही काम कर रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात विश्व के कोने कोने में जहां पर भी होंगे आप सभी लोग सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। जय
तू, करम जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, हटो मर्दान की करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, और घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। प्रभु का ध्यान कर प्यारे, प्रभु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन पहले गुरु के स्वरूप को याद करके प्रणाम करेंगे, फिर पहले स्थान के धनी का स्वरूप याद कर नाम लेंगे और उनके स्वरूप को याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, फिर दूसरे धनी का नाम लेंगे, उनके स्वरूप को याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, फिर तीसरे धनी का नाम लेंगे, अंतर में उनके स्वरूप को याद करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, फिर चौथे धनी का नाम लेंगे, उनके स्वरूप को याद करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, फिर पांचवें धनी का नाम लेंगे, उनके स्वरूप को याद करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, फिर गुरु महाराज का नाम लेंगे, जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज के स्वरूप को याद करेंगे, फिर सुमिरन ध्यान भजन पर बैठेंगे,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Beautiful.